क्या कभी ऐसा हुआ है कि भगवान स्वयं सभा में उपस्थित हों और किसी का सिर धड़ से अलग कर दें? क्या अपमान की भी कोई सीमा होती है? आज सुनिए अहंकार के अंत की वह कथा जिसने पूरी सभा को स्तब्ध कर दिया। इंद्रप्रस्थ में धर्मराज युधिष्ठिर का भव्य राजसूय यज्ञ संपन्न हो रहा था। आर्यावर्त के समस्त राजा, महायोद्धा और ऋषिमुनि उस दिव्य सभा में उपस्थित थे। स्वर्ण स्तंभों से सजी सभा, वेद मंत्रों की गूंज और मध्य में धर्मराज का तेजस्वी व्यक्तित्व। यज्ञ की एक महत्वपूर्ण परंपरा थी, अग्रपूजा। प्रश्न उठा, इस विशाल सभा में सर्वश्रेष्ठ कौन है? किसे प्रथम सम्मान दिया जाए? सभा में मौन छा गया। तभी भीष्म पितामह उठे। उनकी वाणी गंभीर और दृढ़ थी। उन्होंने कहा, इस पृथ्वी पर यदि कोई सर्वश्रेष्ठ है तो वे हैं द्वारका के श्री कृष्ण। वे ही धर्म के आधार, नीति के ज्ञाता और समस्त लोगों के पालनहार हैं। अग्रपूजा के अधिकारी वही हैं। सभा सहमति में गूंज उठी। परंतु उसी क्षण चेदी नरेश शिशुपाल क्रोध से कांप उठा। उसका चेहरा तमतमा उठा। वह उठ खड़ा हुआ और ऊंचे स्वर में बोला, कृष्ण, यह ग्वाला, यह छल करने वाला, जो रणभूमि से भाग गया था, उसे तुम सर्वश्रेष्ठ कहते हो? यह अपमान है राजाओं का। सभा स्तब्ध रह गई। पर शिशुपाल यही नहीं रुका। उसने एक के बाद एक कटु वचन कहने शुरू किए। अब शब्दों की वर्षा होने लगी। 1, 2, 10, 20, 50। उसकी वाणी में केवल अहंकार और द्वेष था। पर श्रीकृष्ण शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर न क्रोध था, न व्याकुलता। वे मौन थे। कारण था एक पुराना वचन। शिशुपाल की माता ने बाल्यकाल में कृष्ण से प्रार्थना की थी, मेरे पुत्र के 100 अपराध क्षमा करना, और कृष्ण ने वचन दिया था, मैं उसके 100 अपराध क्षमा करूंगा। सभा में बैठे लोग गिनती कर रहे थे। अपमान बढ़ता गया। 99। वातावरण भारी हो गया। सबकी दृष्टि कृष्ण पर थी। और फिर स्व अपमान पूरा हुआ। क्षण भर के लिए समय जैसे ठहर गया। कृष्ण धीरे से उठे। उनकी आंखों में करुणा भी थी और दिव्य कठोरता भी। उन्होंने कहा, शिशुपाल, तेरी सीमा पूरी हुई। तभी उनके कर से सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। वह दिव्य चक्र आकाश में चमका, बिजली की गति से घूमता हुआ शिशुपाल की ओर बढ़ा और एक ही क्षण में उसका सिर धड़ से अलग हो गया। सभा में सन्नाटा छा गया। जो अभी तक शब्दों से गूंज रही थी, वह अब पूर्ण मौन में डूब गई। पर तभी एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। शिशुपाल की देह से एक तेजस्वी ज्योति निकली और सीधी कृष्ण के चरणों में जाकर उनमें विलीन हो गई। सभी आश्चर्यचकित रह गए। जो जीवन भर द्वेष करता रहा, उसे भी अंत में मोक्ष प्राप्त हुआ। क्योंकि सत्य यह है, निरंतर स्मरण, चाहे विरोध में ही क्यों न हो, अंततः ईश्वर से जोड़ देता है। शिशुपाल पूर्व जन्म का जय था, जो विष्णु का द्वारपाल था। द्वेष के कारण जन्म जन्मांतर का वैर चला, पर अंत में उसका मिलन उसी परम तत्व में हुआ। यह कथा केवल दंड की नहीं, धर्म की है। यह कथा केवल वध की नहीं, सीमा की है। क्षमा महान है, पर क्षमा की भी एक मर्यादा होती है। जब मर्यादा टूटती है, तब न्याय स्वयं अवतरित होता है। सोचिए, यदि भगवान ने 100 अपराध क्षमा किए, तो हम अपने जीवन में कितनी बार दूसरों को क्षमा करते हैं? और कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे अपने अहंकार की भी कोई गिनती चल रही हो? अहंकार चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो, अंत निश्चित है। धर्म की सभा में अंततः विजय सत्य की ही होती है। अगर आपको गिरिधर शर्मा की रचना शिशुपाल वध अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही रोमांचक कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।